वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए हैं, सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, ये जो दो वर्ड्स हैं इनको टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और टेंस में बहुत यूज़ करते हैं इसको। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें तो वहाँ पे भी आ जाता है। तो हमें याद रखना है कि सिंस के साथ कैसा टाइम आता है और फॉर के साथ कैसा टाइम आता है। तो देखिए, सिंस हमेशा कैसे टाइम के साथ आता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, सिंस। जब आपको एक स्पेसिफिक सर्टेन टाइम दिया हो उसके साथ क्या आता है, सिंस। फॉर किसके साथ आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ टाइम के साथ। पर्टिकुलर टाइम दिया है तो उसके साथ फॉर आता है, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन दी है तो उसके साथ क्या, पर्टिकुलर के साथ सिंस आता है और ड्यूरेशन के साथ क्या आता है, फॉर। सो इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको दिया है नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ ईयर्स, names of months, names of seasons, names of festivals। ठीक है, अगर आपको नेम यानी कि स्पेसिफाई कर दिया ना, वो टाइम पर्टिकुलर कर दिया तो वहां पे क्या आता है, सिंस। और फॉर में क्या लिख सकते हैं, ड्यूरेशन है तो वहां पे क्या आ जाएगा, नंबर। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ सीजन्स, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, नंबर्स ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स। जहाँ पे भी काउंटिंग आ गई, जहाँ काउंटिंग आ गई वहाँ क्या आता है, फॉर। क्लियर। सिंस का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, और कौन सा टाइम बताता है, जब भी कोई एक्शन या फिर इंसिडेंट, जब भी कोई एक्शन या फिर इंसिडेंट पॉइंट ऑफ टाइम बन जाए, जब भी कोई एक्शन या इंसिडेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम का काम करे तो उसके साथ भी क्या आता है, सिंस। सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो देखिए, हमने कहा नेम्स ऑफ डेज के साथ सिंस आता है, यानी कि जैसे आपको दिया है मंडे, मंडे से कोई काम हो रहा है, मंडे से कोई काम हो रहा है, मंडे एक पर्टिकुलर डे हो गया तो वहाँ क्या आता है, सिंस। ईयर, यानी कि कोई काम 2015 से हो रहा है तो पर्टिकुलर ईयर है। मंथ्स, यानी कि कोई काम अप्रैल से हो रहा है, किसी भी मंथ से हो रहा है, पर्टिकुलर हो गया। सीजन, समर, गर्मियों से ये काम चल रहा है। फेस्टिवल, दिवाली से ये काम चल रहा है। पर्टिकुलर चीज़ें हो गई, पर्टिकुलर टाइम है तो सिंस। फॉर में आ जाता है नंबर, यानी कि हम काउंट करने लग जाए। यहाँ हमने बोला था मंडे से हो रहा है, यहाँ हम बोल रहे हैं 2 दिन से हो रहा है। ईयर्स, यहाँ 2015 लिखा था, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 साल से हो रहा है। मंथ्स, यहाँ अप्रैल लिखा था, यहाँ लिख सकते हैं 3 मंथ्स। सीजन्स में भी 2 सीजन्स आ सकते हैं, 3 सीजन्स। फेस्टिवल्स 2, 3, 4, कुछ भी आ सकते हैं। नंबर, जहाँ नंबर आ गया, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स में भी हो सकते हैं, 3 आवर्स, 2 मिनट्स। तो जहाँ काउंटिंग आ गई वहाँ क्या यूज़ करते हैं, फॉर। क्लियर। और सिंस में हमने लिखा एक्शन इंसिडेंट में पॉइंट ऑफ टाइम का काम करे तो उसके साथ सिंस आता है। क्लियर। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। चलिए, हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं। तो हमने पढ़ा है सिंस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, फॉर। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग डैश 2 PM। हैज़ बीन वर्किंग का मतलब क्या है कि वो काम करती आ रही है, लॉन्ग रन एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि वो काम करती आ रही, लंबे समय से काम कर रही है। कब से काम कर रही है, 2 PM, 2 बजे। 2 बजे यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया है आपको, काउंटिंग नहीं दी है, पर्टिकुलर टाइम दिया। पर्टिकुलर टाइम है तो क्या आएगा, सिंस। पर्टिकुलर टाइम है तो क्या आएगा, सिंस। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन वर्किंग डैश 3 आवर्स। फिर से वो काम कर रही है, कब से कर रही है, 3 घंटों से। काउंटिंग आ गई ना, 3 घंटों से। यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 3 घंटे, यानी कि आपको काउंट करना पड़ेगा कि अब से पहले 3 घंटे। तो काउंटिंग आ जाए तो क्या आता है, फॉर। ड्यूरेशन हो गई है। नेक्स्ट है, वी हैव बीन कॉलिंग यू डैश एन आवर नाउ, कि हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, एन आवर। एन आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर। 1 आवर, 1 घंटे से। अब आप बताइए, ये 1 आवर पर्टिकुलर पॉइंट है या ड्यूरेशन है, तो ये यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन, इसलिए क्या आएगा, फॉर। पर्टिकुलर टाइम कब होता, अगर आप बताते कि हम 12 बजे से कर रहे हैं, 1 बजे से कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम होता। आपने पर्टिकुलर नहीं दिया, आपने काउंटिंग दे दी 1 घंटे से। काउंटिंग आ जाए तो ड्यूरेशन आ गई तो क्या आ गया, फॉर। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस या फॉर यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या है, कल से। कल यानी कि पर्टिकुलर दिन है। कल का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। जब टाइम आपको पर्टिकुलर फॉर्म में दिया हो तो क्या होता है, सिंस।
नेक्स्ट, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस या फॉर द गेस्ट अराइव्ड, कि वो सो रहा है। कब से सो रहा है? जब से गेस्ट आए हैं। गेस्ट का आना, अब ये क्या है? क्या आपको काउंट करना पड़ रहा है कुछ यहाँ पे? नहीं, काउंटिंग तो नहीं है, यानी कि फॉर नहीं आएगा। जब से गेस्ट आए हैं तब से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंस। तो हमने लिखा था ना, जब भी कोई एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम बने, तो गेस्ट का आना एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जब से वो सो रहा है। हम बोल रहे हैं ही हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है। कब से सो रहा है? जब से गेस्ट आए हैं। तो गेस्ट का आना एक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया है। तो जब कोई एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम बन जाए, उसके साथ हमेशा ही क्या आता है? सिंस, कभी फॉर नहीं आता। जब कोई एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम बन जाए, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है? सिंस, क्योंकि वहाँ कुछ काउंट थोड़ी ना हो रहा है, तो फॉर तो आना ही नहीं है। तो जब कोई इंसिडेंट या कोई एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम बन जाए, तो उसके साथ क्या आता है? सिंस। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव लिव्ड हियर सिंस या फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स, 2 हफ्ते से काउंटिंग आ गई, फिर से ड्यूरेशन आ गई, तो यहाँ क्या आ गया? फॉर। क्लियर? बहुत सिंपल और बेसिक सा है। देखिए, पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो, पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो सिंस, ड्यूरेशन यानी कि काउंटिंग आ गई तो वहाँ क्या आ जाएगा? फॉर। और थर्ड पॉइंट जो हमने याद रखना है कि अगर कोई एक्शन भी पॉइंट ऑफ टाइम बन जाए, अगर कोई एक्शन खुद एक टाइम बन रहा है, तो उसके साथ क्या आता है? सिंस। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों, जो टेंस में यूज़ होते हैं। इनसे क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इवन आपको एरर्स में, फिर इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट्स किसी में भी आ सकते हैं। सिंस की जगह फॉर दिया हो सकता है, फॉर की जगह सिंस दिया हो सकता है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि क्या आएगा। क्लियर? एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।